हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इन वन शॉट। बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा तक एमसीक्यू ही आते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर्स होते क्या हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला ही जो हमारा टॉपिक आज आता है वो है एंटरप्रेन्योर। हु इज़ एंटरप्रेन्योर? तो देखो, समवन कोई भी इंसान, समवन का मतलब होता है एनी, मतलब कोई भी इंसान जो स्टार्ट करता है ओन बिजनेस, अपना बिजनेस, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। याद रखेंगे, कोई भी इंसान जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सिंपलेस्ट भाषा में। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? रुको जरा। एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ फिल्म to realize their idea it's called entrepreneurship। जब भी एंटरप्रेन्योर क्रिएट होता है, जिस फिल्म से क्रिएट होता है, वो किससे क्रिएट होता है? थिंकिंग से। थिंकिंग से किससे होता है? थिंकिंग से, आइडिया से। थिंकिंग बोले तो आइडिया। आइडिया जब तक वो सोचेगा नहीं तब तक करेगा क्या? जो सोचता है अपने माइंड में, जो क्रिएट करता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो उसी के लिए जो बेस्ट यहाँ पर लिख भी दिया है, मेक थिंग्स हैपन। जो थिंग्स हुई हैं, जो थिंग हैपन्स हुई हैं, ठीक है, आइडिया। ठीक है, जो सोचने से ही सब चीज़ें होती हैं। थिंग्स कब होंगी? मेक हमें खुद बनानी पड़ती हैं। ठीक है, उसी के लिए प्यारा सा नोट चाहिए। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है? पहला रोल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल भी बोल लो तुम तुम्हारी लैंग्वेज में। पहला रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है कंट्री का। ठीक है, कंट्री डेवलप करती है, उसकी जीडीपी बढ़ती है ना, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आते हैं सोशल डेवलपमेंट। हमारी जो सोसाइटी होती है उसके अंदर क्रिएशन आता है। वो सब देखते पे एंटरप्रेन्योर बनना इतना मुश्किल भी नहीं है, तो अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं। डरते बहुत है ना इंसान, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहे हैं ना, उन सबको क्या मिलती है? एम्प्लॉयमेंट मिलती है। बोले तो जॉब मिलती है, जॉब। ठीक है, क्या मिलती है? जॉब मिलती है। अब लास्ट इज फोर्थ, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग, रहने का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। अंबानी अडानी की तरह रहते हो, फैसिलिटीज़ मिलती हैं जब एंटरप्रेन्योरशिप बनते हो। तो एट द नेशनल इनकम, तुम्हारा ये किस में काउंट होता है? मतलब कि नेशनली भी, मतलब ऊपर जाता है कंट्री की इनकम। क्या भाई, कंट्री गरीब नहीं, कंट्री के पैसे की अहमियत बढ़ती है। सोशल चेंज, मतलब कि सोसाइटी में चेंज, सोसाइटी में मतलब कि सोसाइटी, सोसाइटी में क्या आ जाता है? सोसाइटी में आ जाता है चेंज। ठीक है, कहाँ लिखो चेंज? चेंज हो जाता है सोसाइटी में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ये तो होना ही पड़ेगा, ऐसे वाले है ना। पूछना टॉपर तुम कैसे बने, अपना रूटीन बता दो। अब एंटरप्रेन्योर के बारे में सुन लो। ठीक है, क्वालिटी फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले आता है पैशन। अपने पैशन को फॉलो करना है तुम्हें। कि ताऊ का चच्चा ये कह रहा है हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है तो हम तो डॉक्टर बनेंगे, हमारे मामा ये कह रहा है, हमारे फूफा ये कह रहा है, उनकी भैया उनकी भैंस की नौकरी तुम्हें करनी है, उन्हें करनी है, तुम्हें करनी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो योर पैशन। ठीक है, फॉलो योर पैशन।
अपने तुम्हारा सपना है अगर डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बनो, साइंस लेने का तो साइंस लो, एज योर विश। मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेट रहना है। मोटिवेशन कहाँ से लेना है? अपने आइडियाज़ से, कि तुम्हें इतने क्रिएटिव आइडिया आते हैं, आइडिया सोचने हैं, गोल्स को अचीव करना है, गोल्स बनाने हैं अपने। इंकरेजमेंट, आइडिया को मतलब एक साथ के डिस्कस करो, वो अच्छा हम सब दे रहे हैं या नहीं। सपोर्ट, अपने पास सपोर्ट रखो, ठीक है। कहाँ है? ठीक है, इंकरेजमेंट, गोल, आइडिया, सपोर्ट, ये सब आपको मोटिवेट करते हैं। और सेकंड इज ऑप्टिमिटी, मतलब कि कभी भी हार नहीं माननी है। अपना फेथ, अपना जो फेथ है उसे हारना नहीं है कभी भी, ठीक है। आई कांट डू, आई कैन डू नहीं, आई विल डू, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं सोचना, तुम्हें करना ही है, तुम कर सकते हो, ठीक है, याद रखना, अपनी फेथ कभी नहीं हारनी। विज़न, विज़न मतलब देखने का तरीका। शेयर विद ऑथर, और दूसरों से मतलब आस पास में अपनी इंफॉर्मेशन को जो है तुम्हारी उसे शेयर करो, एक दूसरे के साथ बांटोगे तो वो और अच्छा आइडिया दे पाएंगे ना, कि इसमें ये कमी लग रही है, इसमें ये कमी लग रही है, तो थोड़ा सीख कर लो, मतलब कि ये कर लो वो कर लो। तो एज आ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। है, और शेयर करोगे तो दूसरे आइडियाज़ ले पाओगे ना, दूसरों में आइडिया में इम्प्रूवमेंट होगा। किसमें? आइडियाज़ में, ठीक है। अब आते हैं क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी है, याद रखना, CREATIVITY, ठीक है। क्रिएटिविटी मतलब अपने दिमाग को लगाते रहो, मतलब कि सोचते रहो कि ये वाला काम ऐसे भी हो सकता है, ये वाला काम ऐसे भी हो सकता है, ये वाला काम ऐसे भी हो सकता है। अपनी क्रिएटिविटी को जगाए रखो। क्रिएटिविटी थप पड़ गई तो तुम तो थप ही पड़ जाओ, तुम तो और ज़्यादा थप पड़ जाओगे, है ना। तो अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा जगा के रखना है, क्या ये भी हो सकता है, होने को तो ये भी हो सकता है ना, सब चीज़ हो सकती है होने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी इज रिस्क टेकर। सब लोग फेलियर से डरते हैं, फियर में रहते हैं, किससे? फेलियर से, कि हम हार ना जाए। पर आपको क्या लेना है? आपको लेना है रिस्क, जो रिस्क लेता है वही रिस्क लेता है, डर के आगे जीत है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस लेता है, बिलीव अपनी सेल्फ पे करनी है, अपने ऊपर बिलीव करना पूरे अच्छे तरीके से, किसी की बातों में नहीं आता, किसी की कॉन्वर्सेशन में नहीं आना है, किसी के फालतू आइडिया पे नहीं जाना है, अपने आप बैठो, अपनी सेल्फ लो, मोटिवेट करो अपने आप को, सोचो, थिंकिंग, है ना। जो भी मतलब तुम्हें जो भी डीमोटिवेट कर रहा है, कॉन्फिडेंस से अनकॉन्फिडेंट कर रहा है, बिलीव अपनी सेल्फ में रख, कुछ भी कह रहा है ना, उसके बारे में 10 बार सोचो, थिंक करो, फिर टॉक करो, फिर बात करना, ठीक है। स्टोरी एथनिक इज़ द स्ट्रॉन्ग एथनिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें मोरल प्रिंसिपल पता हो, रूल्स पता हो कैसे बिजनेस करना है, आपने रिसर्च करी हो और आपको वैल्यूज़ पता हो कि किस सामान की कितनी वैल्यू है मार्केट में, आपको कितने में बनाना है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या मार्केट स्टाइल्स हैं, वैल्यूज़, क्या वैल्यू है प्रोडक्ट की। अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट सही है या नहीं, बिना रिसर्च के कुछ नहीं होगा। वैल्यूज़, चैट GPT वगैरह का यूज़ मत करना चाहते, ठीक है, रिसर्च करने में भी, ठीक है। मोरल प्रिंसिपल, है ना, मतलब कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं जो आपको मेन रखने के, गरीबों को देना है, अमीर के लिए बनाना है, क्या करना है, ठीक है। रूल्स का ध्यान रखना है जो प्रॉपर्टी के होते हैं, ठीक है। रूल्स, मोरल प्रिंसिपल्स, रिसर्च और वैल्यू, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग एथनिक देते हैं। इसी के साथ हमारी क्वालिटीज़ ऑफ ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस को एक्टिविटीज़ के बेसिस पे 3 तरीके में डिवाइड करा गया है। एक है हमारा प्रोडक्ट बिजनेस, दूसरा है हमारा सर्विस बिजनेस, तीसरा है हमारा हाइब्रिड बिजनेस। कितने अलग अलग तरीके की बिजनेस है हमारे पास।
पर आता है प्रोडक्ट बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस में क्या होता है, इसके अंदर हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं? प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट बिजनेस बेचते हैं। सर्विस बिजनेस में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक कोचिंग। देखो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट तो चॉकलेट वगैरह ये सब हो गए हैं ना। लाइक स्पोर्ट शॉप लेते हैं, एक एग्जांपल को लेके चलते हैं बांध कर, ठीक है। मान लो सर प्रोडक्ट बिजनेस में क्या होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। हमने सेल करा स्पोर्ट्स शॉप में से कुछ भी सेल कर लो, बॉल वगैरह, ठीक है। पर जो इसकी कोचिंग है स्पोर्ट्स सीखने की, वो किसके अंदर आ गई? सर्विस प्रोडक्ट में। और अगर एक राहुल नाम का इंसान है, वो स्पोर्ट्स एकेडमी भी स्टार्ट करता है और साथ में स्पोर्ट्स की चीज़ें भी बेचता है, तो दोनों काम करता है, तो वो सर्विस प्रोडक्ट भी, सर्विस बिजनेस भी करता है और प्रोडक्ट बिजनेस भी करता है। उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड बिजनेस, ठीक है। तो हाइब्रिड बिजनेस क्या हो गया, मैं शॉर्ट में लिखूँ तो प्रोडक्ट बिजनेस प्लस सर्विस बिजनेस इज इक्वल टू हाइब्रिड बिजनेस, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ के टाइप्स देख लिए, अब देखेंगे टाइप ऑफ बिजनेस। दो तरह के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चर बिजनेस एंड ट्रेड बिजनेस, ठीक है। इसके नोट्स बाय द वे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन इट, ओके। अगर अभी तक लेक्चर समझ में आ रहा है, दिमाग में कुछ घुस रहा है तो ही, ठीक है। आते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जैसे हम कुछ बनाते हैं, क्रिएशन करते हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं रॉ मटेरियल का यूज़ करके, कंपाउंड का यूज़ करके। लाइक एग्जांपल के बेकरीज में हम आटा वगैरह यूज़ करके केक वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रेड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस में क्या होता है, जिसमें हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, फिर पैक करते हैं, ठीक है। दो बिजनेस सेल्स, जिसे हम सेल करते हैं, उस बिज़नेस को हम बोलते हैं ट्रेड बिजनेस। बेकरी में हम बेक कर रहे हैं ना, इसमें हम सेल करते हैं, पोटैटो चिप्स हो गया, बुक हो गई, ये सब क्या आता है? ट्रेड बिजनेस में आता है, एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं इन्हें हम, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसके अंदर मेकिंग आती है, इसके अंदर क्या आती है? सेलिंग, इसमें हम बेचते हैं, उसमें हम बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक तरीके का और, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच में डिफरेंशिएशन। व्हाट इज़ प्रोडक्ट, व्हाट इज़ सर्विस, इसके बीच में डिफरेंशिएशन आ जाता है कई बार। प्रोडक्ट कैन बी सीन, टच। प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। पर सर्विस को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं। तो हम जो प्रोडक्ट है उसको फिज़िकली एक्सचेंज थिंग्स बोल सकते हैं, कस्टमर्स के लिए पे करता है फिज़िकल एक्सचेंज की चीज़ के लिए। पर सर्विस में हम सिर्फ एक्सपीरियंस देते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए पे करता है। प्रोडक्ट में यहाँ पे सर्विस लिख दिया है गलती से हमारे जानने वालों ने, तो आप इस सर्विस को हटा दें और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दें। तो कुछ ज़रा मैं हटा देता हूँ। फिर से एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, बीच में फ्लो टूट चुका है हमारा। प्रोडक्ट को हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम कंज्यूमर उसको फिज़िकल एक्सचेंज के लिए भी पे करता है। फिर कंज्यूमर क्यों पे करेगा, क्योंकि हम उससे सामान दे रहे हैं ना, तो वो उसके लिए पे करता है। प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट को हम इधर से उधर भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पर सर्विस में क्या होता है, सर्विस को ना ही हम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। कंज्यूमर्स के एक्सपीरियंस के लिए पे करता है, नॉट प्रोडक्ट के लिए, फिजिकल एक्सचेंज के लिए, ठीक है। सर्विस को हम नहीं भेज सकते, नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, नहीं स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, साथ में यार लाइक भी कर देना। बहुत मुश्किल से मैंने ये PDF बनाई है, वैसे सारी PDF मैं खुद ही बनाता हूँ, इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं मैं, किसी और से बनवा लूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगला कौन सा चैप्टर चाहिए बता देना एकदम धमाकेदार तरीके से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।